दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल P2P अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5। इस एक्सरसाइज में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखने वाले हैं। और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? इट मीन्स ऐसे फॉर्मूले जिनकी हेल्प से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहलाती हैं। इसमें पहला है, देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता है। अब इसको हम किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 + 5 या फिर 2a + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2a क्या कहलाएगा? a कहलाएगा, और b क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2a। कितनी है? 2a। तो 2a का मैंने कर दिया होल स्क्वायर प्लस 2 दे रखा फॉर्मूले में। a की वैल्यू कितनी है? 2a, और b की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 3 प्लस b का स्क्वायर। इट मीन b की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12a प्लस 3 3 जा 9। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। इट मीन्स अगर आपको कोई इस फॉर्म में दे दे, स्क्वायर दे रखा हो, तो इस फॉर्मूला लगाकर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन में आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो क्या अंतर आएगा? a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आया कैसे, ये वाला कैसे आया, इसको एक बार देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों आपको पता होगा, अगर किसी भी नंबर पर हम स्क्वायर लगाते हैं, पावर 2 लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है इसका मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर मैं इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, इससे करूंगा तो मैं प्लस ए बी, अब बी से किया, प्लस बी ए करो या ए बी करो, बातें की है, और बी स्क्वायर। ये क्या हो गया? ए स्क्वायर, ए बी और ए बी लिखो या बी लिखो, बातें की होती है। तो ए बी और ए बी क्या हो जाएगा? प्लस के 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं, तो इसकी एक्सपेंड फॉर्म ये आती है। अगर इसको हम किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन पे अप्लाई हम ऐसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात कर रहा था इसके बारे में, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। इट मीन्स इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो a का a से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, a का b से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? माइनस के ए बी। देखना ये प्लस का है और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा? माइनस के ए बी। नेक्स्ट बी का किया मैंने इससे माइनस के ए बी, हालांकि बी ए आएगा, बी ए लिखो भाई 2 इंटू 1 लिखो तो भी 2 आएगा, और 1 इंटू 2 लिखो तो भी 2 आएगा। तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने से इफेक्ट नहीं पड़ता। इस कैसे किया? ये भी माइनस का, ये माइनस का, क्या कहलाएगा? ये प्लस के बी स्क्वायर। देखें ए स्क्वायर माइनस माइनस के ए बी और माइनस के ए बी माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स इसका हम एक्सपेंड फॉर्म लिखना चाहें तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगी। ठीक है दोस्तों, इसको मैं रेज कर देता हूँ। इसमें नेक्स्ट आ गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स a माइनस बी और a प्लस बी। ये कैसे आया आपका? देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार माइनस और एक बार प्लस। ये आपका दे रखा है। हम जब भी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये इसे बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है RHS। तो एक साइड को लेकर हम चलते हैं तो दूसरी साइड को बराबर आना चाहिए।
अगर मैं इसको लेके चलता हूँ तो ये आना चाहिए, और इसको लेके चलता हूँ तो मैं ये आना चाहिए। ये तो हमारा दे रखा है, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। देखो इसका इक्वल आता है कि नहीं आता। ए का ए से किया ए स्क्वायर, ए का मैं बी से करूँगा क्या हो जाएगा प्लस के ए बी। प्लस के क्यों आया, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है। अब बी का मैं ए से करूँगा क्या हो जाएगा माइनस के ए बी, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस के बी स्क्वायर। ये प्लस का और ये माइनस का, ये कट गया तो क्या बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद कैसे रखना है, अगर किसी भी क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्म हो तो एक बार माइनस और एक बार प्लस, ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, इसमें हम किसी क्वेश्चन का इंप्लीमेंट कैसे करें, देखो आप, मैंने दे दी यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 16 बाई स्क्वायर, ऐसा कोई आपको क्वेश्चन दे रखा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका निकालोगा स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा ये 3x, इसका क्या हो जाएगा 4 बाई, ये वैल्यू किसकी आ गई ए की, ये वैल्यू किसकी आ गई बी की। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर माइनस 4 बाई का स्क्वायर। इस फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो किस फॉर्म में आ गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन एक बार माइनस लिख दोगे आप और एक बार प्लस लिख दोगे, एक बार माइनस और एक बार प्लस। इस तरह आपका क्वेश्चन कोई आ जाए तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट बात करता हूं ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब, यह क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको मैं दूसरी फॉर्म में और लिख सकता हूं, कैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखना ये इसका मैं मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं, क्या हो जाएगा प्लस के 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिखो तो भी सही है, इसको ऐसे लिखेंगे तो भी सही है। ठीक है दोस्तों, इस पर इंप्लीमेंट करते हैं कैसे आएगा ये ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका मतलब ये तो होता है कि जो ए प्लस बी है उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। कैसे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इन दोनों को ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी। ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके सामने लिखा हुआ है, लिख दो इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर था वो क्या था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम मल्टीप्लाई कितने करना है ए प्लस बी का, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, देखो पहले मैं ए से करता हूँ ए क्यूब, ए का ऐसे किया प्लस के 2a स्क्वायर बी, ए से बी का करूंगा तो क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस, अब बी का नंबर आ गया, बी का ए से किया तो ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब मैं बी से करूंगा 2ab से तो क्या हो जाएगा 2a, यहाँ बी है और यहाँ बी है तो स्क्वायर कहाँ पे आएगा बी स्क्वायर पर। बी से इसका किया तो बी क्यूब। देखते हैं सेम टर्म कौन कौन से हैं, 2a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी का किया और ए स्क्वायर बी की ये फॉर्म हो गई। तो ए क्यू तो मैंने ये लिख लिया, 2a स्क्वायर और ए स्क्वायर बी कितने हो गए 3a स्क्वायर बी हो गए, 3a स्क्वायर बी। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, पहले बड़ी जो पावर होती है उसको लिख सकते हैं, इसको ले आओ बी क्यू, इन दोनों को प्लस क्या हो जाएगा प्लस के 3a स्क्वायर बी। ये ए बी की फॉर्म, ये भी ए की फॉर्म, ए बी और ए बी, 2ab स्क्वायर और ए बी स्क्वायर कितने हो गए प्लस के 3ab स्क्वायर। देखो यहाँ पे दे रखा था, मैंने लिखा था ये फॉर्म आ गई। अब आप बोलो सर ये फॉर्म कैसे आएगी, इसके लिए इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो आप, ए क्यू प्लस बी क्यू, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 3 कॉमन आ रहा है और ए बी दोनों में है तो ए भी बाहर सकता है। यहाँ पे क्या बचेगा ए प्लस के बी। इस तरह आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आ गई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। ये भी सही है और आपका ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, सेम इसमें नेक्स्ट आता है
ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी के होल क्यूब में क्या होता है, यहाँ माइनस है तो हम माइनस आ जाएगा, हर जगह माइनस आ जाएगा आपका। इस बारे में बात करता हूं मैं। ए क्यूब, ये आपका माइनस के बी क्यूब, ये यहाँ भी माइनस आ जाएगा और आपका पीछे भी माइनस आ जाएगा। यहाँ प्लस था तो हर जगह प्लस आया, और यहाँ माइनस आएगा तो हर जगह माइनस आएगा। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा आप कहें सर इसके तो टू फॉर्म में हमने शो किया है, तो इसकी नेक्स्ट फॉर्म क्या हो सकती है, देखो ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का इससे करेंगे तो माइनस का रहेगा, ए और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी। ठीक है। अब ये माइनस है और आगे ब्रैकेट में माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 3 ए सिंगल है और बी का बी से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। बस अंतर इतना, लास्ट में जब इसका ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, प्लस आता है। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। ये अब आया कैसे, इसको देखते हैं। आपका दे रखा है ए माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला उधर होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस के b, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये आएगा कैसे, देखें आप। a माइनस बी का होल क्यूब का मतलब क्या होता है, इट मीन्स इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, a माइनस बी और a माइनस बी। ठीक है दोस्तों। भाई एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, ऐसे तो लिखते हैं हम। अब इस का पूरा ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को मैं लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a माइनस के b। ठीक है। अब इस पूरे ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आता है, देखो a का मल्टीप्लाई करूंगा पहले मैं, a का इससे किया तो क्या हो गया, a क्यूब, a का 2ab से किया, यहाँ पे माइनस का है माइनस आ गया, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b, a का b से करूंगा तो a b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब नंबर किसका है, b का, ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, माइनस का इससे किया मैंने, क्या हो जाएगा, माइनस के a स्क्वायर b, स्क्वायर वाला फॉर्म पहले लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट b का b से किया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के b क्यूब, माइनस के b क्यूब। देखें a क्यूब और माइनस b क्यूब, मैक्सिमम पावर वाला पहले लिख दिया, a क्यूब माइनस के b क्यूब, ये माइनस का 2a स्क्वायर b और ये माइनस का 2a स्क्वायर b, माइनस के 2 और माइनस का 1 कितना होगा, माइनस के 3a स्क्वायर b। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, ab स्क्वायर प्लस का 3, यहाँ पर 2ab स्क्वायर आएगा, ab स्क्वायर और ab स्क्वायर दोनों सेम टर्म है तो क्या हो जाएगा, प्लस के 3ab स्क्वायर। एक काम गलती से मत कर देना कि आप इसको इससे काट दें, नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें a स्क्वायर है, इसमें b स्क्वायर है, दोनों अलग अलग टर्म है। तो इस फॉर्म में तो ये आ चुका है। बात करते हैं सर इस फॉर्म में कैसे आएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, दोनों में कॉमन क्या रहा है, 3ab, मैं माइनस के 3ab कॉमन ले लेता हूं। जैसा मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर कभी भी ब्रैकेट से बाहर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन, इट मीन आगे वाला साइन चेंज हो जाता है, वहां प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा, और जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस है तो अंदर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ए, प्लस का साइन है माइनस का हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल बी, क्योंकि 3ab तो बाहर आ गया, बी की स्क्वायर है तो बी बचेगा। तो इस तरह की एक्सपेंडेड फॉर्म आ चुकी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं आइडेंटिटी हम। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब तक हमने पढ़ा था
केवल 2 टर्म में, यहाँ आ गए आपके 3 टर्म। तो 3 टर्म में इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरह आपका ये 3 टर्म में आपका आइडेंटिटी आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, कहीं भी आपके 3 टर्म दे रखे हों, a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म हो, तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखें। मैं लिख दिया आपके 3x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। देखो इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं और इसको c मान लेता हूं। 3x a मान लिया, 2y b मान लिया और 4z c मान लिया। और ये क्या दे रखा है, इसका एक फॉर्म दे रखा है, 3 टर्म में दे रखा है। तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, एक बार मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो जहां पे a क्या दे रखा है, 3x, मैं लिख दूंगा इधर 3x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, 2ab दे रखा है, 2a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई बाई 3x, b की वैल्यू 2y, साइन आ गया प्लस का। नेक्स्ट टर्म क्या है 2bc, 2b की वैल्यू कितनी है 2y, c की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4z प्लस 2ca, 2 इंटू सी की वैल्यू 4z और a की वैल्यू कितनी है 3x। इसको अब मैं सॉल्व करता हूं। देखो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, x है तो x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस के 4y स्क्वायर, 4 4 जा 16 z स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। ये आपका आ गया 12 और वेरिएबल क्या दे रखा है x इंटू बाई, एक्स बाई 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई पहले करते हैं 16, बाई इंटू जेड बाई जेड, 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, एक्स जेड या जेड एक्स कुछ भी लिख सकते हो आप। इस तरह आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आइडेंटिटी आपकी नंबर 6 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं हम। दोस्तों आपकी लास्ट आइडेंटिटी दे रखी है एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। इस तरह आपका आइडेंटिटी का पार्ट कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको आइडेंटिटीज के बारे में बताया है और ये सारी आइडेंटिटीज हम एक्सरसाइज 2.5 में इंप्लीमेंट करेंगे। सारे क्वेश्चन इन सारी आइडेंटिटीज की हेल्प से ही होंगे, इसलिए आप सारी आइडेंटिटीज को समझ लें, एक बार लर्न कर लें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.5 एक्सरसाइज के साथ।